हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आ गया हूं। दैट इज 11th और 12th सितंबर का कंबाइंड करंट अफेयर्स है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज भी कवर किए मैंने, जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में है। ओके, सो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलेंगे। बस मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैंने एग्जाम पर्सपेक्टिव से आज के लेक्चर में कवर किए हुए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन क्या है? अभी 20th एडिशन ऑफ इंडिया एंड यूएस की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, जो कि अभी 2024 युद्ध अभ्यास अभी हो रही है। मैंने पूछा ये कमेंस्ड मतलब स्टार्ट हुई है, किस स्टेट में ये स्टार्ट हुई है? मतलब सबसे पहली बात तो ये याद रखना है, इस बार की युद्ध अभ्यास 2024 इंडिया में हो रही है और किस स्टेट में हो रही है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। कौन सा एडिशन है? 20th एडिशन है। ओके, इट्स अ इंडिया यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो आपको बताना कहां हो रही है, मैं बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज बीकानेर। अब बीकानेर कहां पर है? बीकानेर इज एट राजस्थान। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये एनुअल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूएस और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एग्जाम में बहुत बार पूछी आती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दैट इज राजस्थान। याद रखिएगा, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो बीकानेर राजस्थान में है, वहां पर ये एक्सरसाइज अभी रिसेंटली कंडक्ट हो रही है। और एक्सरसाइज की टाइमिंग देख लीजिए, 9 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच स्टेट इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी? मतलब उस स्टेट का फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी है एमिंग टू बूस्ट सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन। याद रखिए, आजकल सेमीकंडक्टर की बहुत बात हो रही है, तो सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए किस स्टेट ने इनॉग्रेट किया है इट्स फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी? ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग उड़ीसा से देख रहे हैं, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर उड़ीसा है। उड़ीसा में भुवनेश्वर में स्टैब्लिश किया जा रहा है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, दैट इज उड़ीसा। आप देख सकते हैं, उड़ीसा भुवनेश्वर इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट सिलिकॉन carbide facility established by RIR Power Electronics with an investment of rupees 620 crores। ओके, बट इंपॉर्टेंट क्या है, कहां पे स्टैब्लिश हो रही है? उड़ीसा भुवनेश्वर। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। यहाँ पे आप चार लोग देख रहे होंगे। ओके, क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन दैट विल अटेम्प्ट द, अभी हुआ नहीं है बट दैट विल गोइंग टू बी अटेम्प्ट द फर्स्ट एवर प्राइवेट स्पेस वॉक? ओके, तो पहली बार कोई प्राइवेट स्पेस वॉक करने वाला है, उस मिशन का नाम क्या है? मैं आपको बता दूं, ऑफ कोर्स जो स्पेसएक्स है, ठीक है, वो ये कंडक्ट कर रहा है। ओके, और अभी रिसेंटली ही चार लोगों को वहां पर भेजा भी गया है फॉर फर्स्ट एवर प्राइवेट स्पेस वॉक। तो मैंने पूछा उस मिशन का नाम क्या है, तो देख सकते हैं बहुत सारे मिशन यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। करेक्ट आंसर याद रखिएगा, दैट इज पोलारिस डॉन। याद रखिएगा, तो पोलारिस डॉन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी पोलारिस डॉन। याद रखिएगा, स्पेसएक्स का जो फैल्कॉन 9 रॉकेट है, फैल्कॉन 9 रॉकेट है, उससे लिफ्ट किया, अभी फ्लोरिडा से लिफ्ट किया ये मिशन, ट्यूसडे को ही ये मिशन लिफ्ट हुआ है। याद रखना आपको। तो चार मेंबर, मैंने बताया चार प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया है थ्रू स्पेसएक्स मिशन, और आपको याद रखना है इस मिशन का नाम क्या है? इस मिशन का नाम है पोलारिस डॉन। ओके, और ये अभी रिसेंटली फ्लोरिडा से, नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं, या पोलारिस डॉन मिशन जो है वो किससे रिलेटेड है? तो आंसर वुड बी व्हाट? दैट इज प्राइवेट स्पेस वॉक। ठीक है, तो दोनों चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ क्या है? हु इज द क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी? अबू धाबी का क्राउन प्रिंस कौन है? Who visited India in September 2024? अभी रिसेंटली आप देखेंगे 9 सितंबर को जो क्राउन प्रिंस है अबू धाबी के, ठीक है, अबू धाबी आपको पता होगा दैट इज यूएई की कैपिटल है, कैपिटल ऑफ यूएई है, दैट इज अबू धाबी। तो वहां के जो क्राउन प्रिंस अभी वो इंडिया आए और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी मिले। ओके, 9 सितंबर को आए थे, 2 दिन का उनका विजिट था इंडिया पे। तो मैंने पूछा कौन है अभी एट प्रेजेंट क्राउन प्रिंस, क्योंकि वो इंडिया आए हुए हैं। ऑप्शंस आपके सामने देखिए, सारे ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए मैंने दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएं, बट इसका करेक्ट आंसर याद रखिए, दैट इज ऑप्शन नंबर बी शेख खलीद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहान। याद रखिएगा, तो ये करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उनकी इमेज मैंने आपको दिखाई ही दी है, एंड आप देख सकते हैं 9 सितंबर को ये आए थे, 2 डेज की ऑफिशियल विजिट थी इनकी इंडिया में, और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मीट किए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी रिसेंटली ये 11th सितंबर और 11th
एंड 12 सितंबर को, याद रखिएगा, सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन अभी 11 और 12 सितंबर को हो रही है। तो ये कहां होस्ट किया जा रहा है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है और इंटरेस्टिंग है क्योंकि पहली जो हुई थी फर्स्ट एशियन पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन जो हुई थी वो हुई थी 2018 में और वो हुई थी चाइना में, याद रखना है। बट जो सेकेंड हो रही है वो हो रही है इंडिया में न्यू दिल्ली में हो रही है। सो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और मैंने अभी आपको बताया 11 और 12 सितंबर को, मतलब आज का दिन 12 सितंबर है, तो सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस जो है सिविल एविएशन पे वो न्यू दिल्ली में चल रही है। पहली मैंने अभी आपको बताया बीजिंग और चाइना में हुई थी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये इंडिया में हो रही है तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हु विल होस्ट क्वाड समिट 2024? देखिए मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको पढ़ाया हुआ कि क्वाड समिट 2024 जो है, ठीक है, वो होने वाली है इंडिया में, ऐसा मैंने आपको बार बार पढ़ाया था क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया में होगी। बट अभी रिसेंटली ये न्यूज आई है कि अब जो क्वाड समिट 2024 है वो यूएसए में होगी। करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज यूएसए। सितंबर के एंड में ही यूएसए में ये होगी, ठीक है। इसमें आपको पता होगा 4 मेंबर्स हैं, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक यूएसए है, एक जापान है और एक इंडिया है। तो 4 मेंबर्स हैं इसके क्वाड के और ये एक्सरसाइज यूएसए में होगी। एक्चुअली इंडिया में होने वाली थी बट उसको रीशफल कर दिया है कि अब 2025 की जो एक्सरसाइज है वो इंडिया में होगी। तो अब देखते हैं 2025 में प्रेसिडेंट कौन होते हैं यूएस की, कमला हैरिस होती हैं या डोनाल्ड ट्रंप होते हैं। तो जो भी होंगे नेक्स्ट प्रेसिडेंट वो क्वाड 2025 की एक्सरसाइज जो कि इंडिया में होगी उसको अटेंड करेंगे। बट अभी 2024 की जो एक्सरसाइज है वो यूएसए में हो रही है। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। ओके चलिए आप मुझे, और ये यूएसए में कहां हो रही है वो भी बता दो। बिडेन का होम स्टेट जो है दैट इज दिलावर, वहां पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है, ठीक है। और मैंने बताया 2025 की अब इंडिया में होस्ट होगी, है ना, क्योंकि स्वैप कर लिया है यूएसए और इंडिया ने। ओके अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वाड जो है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है ना। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्वाड का फुल फॉर्म क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2024? अभी हम देखते हैं बहुत लोग सुसाइड करते रहते हैं, हम आसपास देखते रहते हैं। तो अभी रिसेंटली वर्ल्ड सुसाइड डे 10 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। तो मैंने पूछा है कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, वो नॉट सुसाइड डे सेलिब्रेट किया गया, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेट किया गया। तो मैंने पूछा 10 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया, इसकी थीम क्या थी? अब देखिए थीम बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाती है, हमको याद नहीं रहती बहुत सारी थीम्स। मैं आपको बता देता हूं, इस बार की थीम है चेंज द नरेटिव ऑन सुसाइड। याद रखिएगा, चेंज द नरेटिव ऑन सुसाइड, ये इस बार की थीम थी। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके तो सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एआई सिटी, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी, विल बी डेवलप्ड ऑन 200 एकर्स नियर विच सिटी? तो कहां पर इसको डेवलप किया जा रहा है? मैं आपको बता दूं अभी रिसेंटली ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हुई 2024 में, ठीक है। और ये समिट जो हुई वो हुई, चलिए ये मैं आपको बात बताऊंगा, ये समिट हुई 5 और 6 सितंबर को, ठीक है। और इसी समिट में डिक्लेयर किया गया है कि याद रखिएगा ये जो एआई सिटी है, ठीक है, वो स्टैब्लिश की जाएगी। और ये समिट हुई थी हैदराबाद, दैट इज तेलंगाना में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है हैदराबाद टू गेट इंडियाज लार्जेस्ट एआई सिटी। ओके और इसका आप देख सकते हैं डेवलप किया जाएगा 200 एकर्स में, और लोगो वगैरह भी अभी रिलीज किया गया है इस ग्लोबल एआई समिट जो कि हैदराबाद में हो रही थी, वहीं पर रिलीज किया गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। देख सकते हैं एआई सिटी लोगो जो है चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रिलीज किया है इस ग्लोबल एआई समिट 2024 में, जो कि हो रही थी हैदराबाद में। ओके अब आप मुझे बताइए तेलंगाना के सीएम तो हमको समझ में आ गए कौन है, कांग्रेस के हैं जिनका नाम है रेवंत रेड्डी। आप मुझे बताइए तेलंगाना के सीएम तो बता दिया मैंने, रेवंत रेड्डी हैं। आप मुझे बताइए तेलंगाना के गवर्नर कौन है, ठीक है, हु इज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Which country became the latest 101 member of International Solar Alliance? इंटरनेशनल सोलर अलायंस बता दूं 2015 में स्टैब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, मतलब इंडिया में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। तो इसका भी रिसेंटली 101st मेंबर बना है। तो मैंने पूछा है कौन बना है इसका 101st मेंबर, और इंडिया और फ्रांस के इनिशिएटिव की वजह से ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। तो 101st मेंबर कौन बन गया? लेटेस्ट मेंबर जो बना है वो है नेपाल। याद रखिएगा कौन बना है, दैट इज नेपाल। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नेपाल ऑफिशियली ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज इट्स 101st मेंबर। और मैंने अभी बताया 2015 में स्टैब्लिश हुआ था बाय इंडिया और फ्रांस की इनिशिएशन की वजह से। COP21 पेरिस एग्रीमेंट 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज स्टैब्लिश्ड।
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेवी लॉन्च्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल्स। अब देखिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल्स जो है बता दो कोचिन शिपयार्ड से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है, और इंडियन नेवी ने लॉन्च किया, उसका नाम क्या है। अब देखिए ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है उनके नाम दे दो पूछे ये है क्या, तो वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर होंगे, बट उनका नाम मैं आपको बताता हूं, दैट इज मालपे एंड मुल्की, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ऐसा भी आ सकता है मालपे एंड मुल्की इज इन न्यूज, ये क्या है, तो याद रखिएगा ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल्स होंगे। तो यहां पर करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। देख सकते हैं इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल, जिसका नाम है मालपे और दूसरा नाम है मुल्की। ओके कोचिन शिपयार्ड, याद रखिए कोचिन शिपयार्ड इंडियन नेवी ने लॉन्च किया 2 एंटी सबमरीन वॉरफेयर, है ना, ये आपको याद रखना, दैट इज मालपे एंड मुल्की। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेशन करने वाले हैं। इसका क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट विल होस्ट द 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं री इन्वेस्ट, फ्रॉम 16 सितंबर टू 18 सितंबर। और ये जो 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो है, मैं आपको बता दूं इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दैट इज वाई दिस इन्वेस्टर मीट इज इंपॉर्टेंट, और ये होने वाली है गांधीनगर गुजरात में, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज गुजरात, और एग्जैक्ट आंसर दैट इज गांधीनगर गुजरात। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इंडिया विल ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस, याद रखिएगा फर्स्ट ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस फ्रॉम 25th टू 30th नवंबर इन विच सिटी। किस सिटी में होने वाला है मैं बता दूं आपको, ये जो होने वाला है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1895 में, और हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स में है, दैट इज एट बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, मैं आपको बता दूं। और 1895 से एस्टैब्लिश हुआ, तो देख सकते हैं 130 साल हो गए, और पहली बार ये कॉन्फ्रेंस जो है वो इंडिया में हो रही है। तो दिस इज अ ग्रेट थिंग कि आप देख सकते हैं कि पहली बार फर्स्ट ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस जो है वो इंडिया में होने वाली है, और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया में कहां होगी, तो न्यू दिल्ली मत लगाना, इसका करेक्ट आंसर है मुंबई, याद रखिएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है, सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज गोइंग टू बी न्यू दिल्ली, ठीक है, मुंबई बोल दिया मैंने, न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो आपको याद रखें, यहां पे आप देख सकते हैं भारत मंडपम, ठीक है, जनरली आप देखिए जो भी कॉन्फ्रेंस होती है आपको न्यू दिल्ली ही आंसर लगाना होता है, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, यहाँ न्यू दिल्ली ही आंसर है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, दैट इज न्यू दिल्ली। देख सकते हैं इंडिया विल ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली 25th टू 30th नवंबर। ऑफकोर्स यहाँ पर जो भी इनोवेटिव सोल्यूशन, टेक्नोलॉजी, बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए, वो सब यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। और ये देखिए मैंने लिखा 130 ईयर हिस्ट्री में पहली बार, याद रखिएगा, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस दैट द कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन इंडिया, और इंडिया में कहां हो रही है, दैट इज एट दिल्ली। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम आ सकती है, क्वेश्चन आ सकता है। ओके नेक्स्ट, हु रिसेंटली इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी। देखिए ये एक्चुअली बता दूं री इलेक्ट हुए, मैं आपको इलेक्टेड तो नहीं कहूंगा, री इलेक्ट हुए, पहले भी यही थे और अब वापस री इलेक्ट हो गए द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी, और ये हैं आपके अमित शाह, जो अभी एट प्रेजेंट होम मिनिस्टर हैं, है ना, आपको याद रखना है होम मिनिस्टर हैं और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर भी हैं। तो यूनियन होम मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह ये यूनानिमसली री इलेक्ट हो गए द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैज वॉन द 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट। अब हम लोग कहते हैं फुटबॉल को हम प्रमोट क्यों नहीं करते हैं, देखिए ये एक 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप हुआ जो मेंस का फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ। मैं आपको बता दूं ये टूर्नामेंट 3 नेशंस के बीच में हुआ। कितने नेशंस के बीच में, 3 नेशंस के बीच में हुआ, ठीक है। उसमें से बताता हूं, एक इंडिया था, ठीक है, दूसरा सीरिया था और तीसरा मॉरिशस था। अब आप देख सकते हैं 3 कंट्रीज हैं, और ये हुआ कहां पर ये भी बता देता हूं, ये हुआ इंडिया में, मतलब होस्ट कौन था, होस्ट भी इंडिया था, हैदराबाद में हो रहा था, ठीक है। कहां हो रहा था, दैट इज एट हैदराबाद, ठीक है। 3 सितंबर से 9 सितंबर तक ये इवेंट चला। ओके अब देखिए इन 3 नेशन की टूर्नामेंट में इसको जीता किसने, इसको जीता है सीरिया ने, और रैंक भी देखेंगे ना तो सीरिया रैंक 1 पर है, मॉरिशस रैंक 2 पर और इंडिया रैंक 3 पर, मतलब टॉप जो 3 नेशन का टूर्नामेंट हुआ उसमें इंडिया की रैंक ही 3rd है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इंडिया में फुटबॉल क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि सिर्फ कुछ ना कुछ टूर्नामेंट तो जीतने पड़ेंगे ना हमको। तो देख सकते हैं 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो अभी 2024 में हुआ है मेंस का फुटबॉल टूर्नामेंट, वो इंडिया नहीं जीत पाया है, और 3 नेशन टूर्नामेंट था ये सिर्फ, और सीरिया ने इसको जीत लिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज सीरिया। ओके तो यहां देख सकते हैं, और ये हो कहां रहा था, हैदराबाद तेलंगाना में। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, हो सकता है आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 4th
इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो हुआ है मेंस का फुटबॉल, ये कहां पे हुआ है? तो यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज इंडिया, तेलंगाना में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15th में आते हैं। विच कंट्री विन विच कंट्री सेंड, ये थोड़ा सा गलत हो गया, विच कंट्री सेंड फूड ग्रेन्स एज ह्यूमैनिटेरियन एड टू मलावी, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे? ये है आपकी मलावी, ये है आपकी जाम्बिया, ये है आपका जिम्बाब्वे। ठीक है, ये आप तीनों कंट्रीज आप देख लीजिए जो कि अफ्रीका की कंट्री है। ओके, इनको अभी फूड ग्रेन भेजा गया है। किस कंट्री ने भेजा है ह्यूमैनिटेरियन एड की वजह से? अब क्यों भेजा बता देता हूं। अल नीनो का इंपैक्ट देखा जा रहा है, अल नीनो की वजह से सूखा पड़ा हुआ है, ड्रॉट पड़ा हुआ है यहां पर। ठीक है, उसकी वजह से इनके लिए इंडिया ने, याद रखिएगा, इन कंट्रीज को फूड ग्रेन का ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड किया। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, दैट इज इंडिया। वासुदेव कुटुंबकम, याद रखिएगा, है ना, जो हमारी फिलॉसफी है जहां पर हम कॉपरेट करते हैं, याद ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वगैरह, साउथ साउथ कॉपरेशन है हमारा, तो उसकी वजह से हमने उनको सेंड किया हुआ है। मैंने अभी बताया अल नीनो फिनोमेना वहां पर हुआ है, इसके वजह से ड्रॉट देखे गए हैं, एडवर्स वेदर कंडीशन थी, इसकी वजह से हमने उनको ये चीज प्रोवाइड की है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु बिकेम द फर्स्ट एवर स्कूल गर्ल चैंपियन? ये देखिए ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया, अगर आप गूगल करेंगे ना तो आपको आ जाएगा ऑल इंडिया रेडियो ने न्यूज डाली हुई है। तो मेरा मानना क्वेश्चन आ सकता है, हु बिकेम द फर्स्ट एवर स्कूल गर्ल चैंपियन एट द एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन यूएई? ओके, तो फर्स्ट एवर स्कूल गर्ल चैंपियन बनी है एट द एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन यूएई। ठीक है, उसका नाम क्या है? तो मैं उनकी इमेज दिखाया, तो ये उनकी इमेज है और उनका नाम है दीपाली थापा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, दीपाली थापा। हर नेम इन द, याद रखिएगा, फर्स्ट एवर स्कूल गर्ल चैंपियन एट एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जो कि यूएई में हो रही थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि मैंने अभी बताया ऑल इंडिया रेडियो ने इस न्यूज को कवर किया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन एंशिएंट स्पोर्ट है, आपने सुना होगा, दैट इज योगासन। ठीक है, योगासन की मैं बात करूं तो आप इंडिया का एंशिएंट स्पोर्ट है, योगा की भी बात करते हैं तो हम। ठीक है, इट हैज बीन इंक्लूडेड एज अ डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट, इसको डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट की तरह इंक्लूड किया गया है 2026 के एशियन गेम्स में। ठीक है, 2026 का जो एशियन गेम्स होने वाला है उसमें योगासन को इंक्लूड किया है। तो मैंने पूछा कि 2026 का जो एशियन गेम्स है ये किस कंट्री में होने वाला है? नाउ दिस इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, कहां पे होने वाले हैं? इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जापान में होने वाले हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज जापान। आप यहां देख सकते हैं एची नागोया जापान में, याद रखिएगा, एशियन गेम्स 2026 होंगे। ठीक है, और वहां पे योगासन को ऑफिशियली इंक्लूड किया गया था डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट। ओके, इससे पहले एशियन गेम्स 2022 में हुए थे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो एशियन गेम्स 2022 में हुए थे वो कहां हुए थे? मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, चाइना में, इंडिया में या रशिया में। ओके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 2022 का जो एशियन गेम्स थे वो कहां हुए थे, क्योंकि 2026 के तो जापान में होने वाले। ओके, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने कवर कर दिए आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब आप लोग की डिमांड होगी, क्या सर कोई आपकी करंट अफेयर्स की बुकलेट है जिसको पढ़ के हमारा एग्जाम क्लियर हो सकता है? लास्ट मोमेंट है, हमारे एग्जाम पास में आ गए हैं, तो यहां पर मैं आपको 8 मंथ करंट अफेयर्स प्रोवाइड करता हूं, जनवरी 2024 से लेके अगस्त 2024 तक की सारी करंट अफेयर्स जो है वो आपको एक जगह पे मिल जाएगी। देख सकते हैं प्रॉपर इंडेक्सिंग की हुई है, अलग अलग अपॉइंटमेंट से लेके साइंस एंड टेक, स्पोर्ट्स वगैरह, ये सारी बुकलेट आपको मिल जाएगी। बुकलेट मिल जाएगी, इसका सैंपल भी मैं आपको दिखाता हूं। करना है क्या, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। याद रखिएगा इस पीडीएफ की कैसे आपको अवेलेबल होगी ये, है ना। आप चाहे तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, आप वहां से भी बाय कर सकते हैं। मैं आपको सैंपल दिखाता हूं, देखिए एकदम पॉइंट फ्रेम में इसको बनाया गया है, ये 2-3 पेज के मैंने सैंपल डाले हुए हैं। ठीक है, इसको इजीली रिवाइज करके चले जाओ, एग्जाम आपका निकल जाएगा। ठीक है, और करना क्या है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, या तो आप एप्लीकेशन पे भी इस चीज को आप बाय कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको एक और बुकलेट दूंगा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, कहने का मतलब आपको जनवरी से सितंबर तक की 1500 प्लस एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा, जो कि 9 मंथ करंट अफेयर्स होगी, है ना, जहां पर आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन आएंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने क्वेश्चन वो वहां से पढ़ लिया, फिर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके बाद आपका प्रॉपरली आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी और एग्जाम निकलने में आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है, अब आप सोचोगे सर हमारा एग्जाम तो बहुत आगे है, ठीक है, अभी नहीं है फॉर एग्जांपल, है ना, हमें अक्टूबर की भी चाहिए, नवंबर की भी चाहिए, आगे आने वाले जो मंथ है उसकी भी चाहिए है। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, तो याद रखिएगा यहां पर मैं आपको लाइफ टाइम एक्सेस देता हूं।
आप कहेंगे सर लाइफ टाइम एक्सेस मतलब? देखो, जब आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, ठीक है, तो मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। उस डिटेल्स में आपको ये 2 बुकलेट तो मिलेंगी ही, प्लस में जैसे मेरा भी डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर आपने देखा, वीकली करंट अफेयर्स लेक्चर देखते होगे आप, टॉपिक वाइज लेक्चर्स देखते होगे, ठीक है। फिर आप मेरा अभी आपने देखा होगा मेरे मंथली करंट अफेयर्स रहते हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके का आज आज स्टैटिक जीके का भी लेक्चर आएगा हमारा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो रहती हैं, ये सब भी आपको मिलेगा। मतलब मैं एक गूगल ड्राइव लिंक बना के रखी मैंने, वहां पे मैं सारी पीडीएफ पिछले 3 साल से अपलोड कर रहा हूं, ठीक है। तो वो ड्राइव की लिंक मैं आपको दे दूंगा और वहां पर सारी चीजें आपको ए टू जेड मिल जाएंगी। ऑफकोर्स के एक चार्जेस है, बट वन टाइम चार्ज है, आपको एक टाइम पेमेंट करनी है। उसके बाद लाइफ टाइम मेरी जितनी भी करंट अफेयर्स है, आगे आने वाली भी और पुरानी भी जितनी है, वो सब आपको एक साथ मिल जाएंगी। तो आपके करंट अफेयर्स की पूरी टेंशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, याद रखिएगा। तो आपको करंट अफेयर्स के लिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, वो मैंने आपको बता दिया है। इस बुकलेट को आप जरूर लें, तुरंत व्हाट्सएप करें, और चाहे व्हाट्सएप नहीं डायरेक्ट ऐप से बाय करना चाहते हो, एप्लीकेशन नाम है देवाशीष क्लासेस, वहां से भी आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। जब ऐप डाउनलोड करोगे देवाशीष क्लासेस, वहां पर आपको अदर सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आपको अदर सब्जेक्ट्स चाहिए जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो उनकी क्लासेस भी आप ले सकते हो, ठीक है। प्लस मैं आपको बताऊंगा मेरे हैंड रिटन नोट्स का सैंपल डाला हुआ है, ठीक है। वो एक बार आप जाना, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, वहां पर हैंड रिटन नोट्स जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन सब के नोट्स के सैंपल डले हुए हैं। तो एक बार जाके इन सैंपल को चेक कर लेना। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो, सब्जेक्ट वाइज भी नोट्स चाहिए हो, तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप चाहते हो हार्ड कॉपी में मिल जाए, आपके घर कुरियर हो जाए तो आपको कुरियर हो जाएंगे। आप सॉफ्ट कॉपी में चाहते हो, खुद प्रिंट आउट कराना चाहते हो, तो सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगा। तो आप एक बार एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। कोई डाउट क्वेरी है तो ये मेरा कॉलिंग नंबर भी यहाँ पर मेंशन है, व्हाट्सएप करोगे यू विल गेट ऑल द डिटेल्स, और आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो, ओके। यहाँ पर हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है, बट मैं आपको एक बात बताऊंगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे वहां पर आपको जनरल स्टडीज की मेरी कोर्सेज मिलेंगे। याद रखिए, कोर्स मिलेगा जनरल स्टडीज का। तो जो लोग स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, या तो जिनको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब की क्लासेस चाहिए हो, ठीक है, एक जगह मिल जाए, जिनको जिससे उनका एग्जाम निकल जाए, तो आप जनरल स्टडीज का कोर्स जो है वो भी बाय कर सकते हो। यहाँ पर आपको नोट्स इसके साथ ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएंगे। तो लेट मत करो, जो लोग सीरियस स्टूडेंट्स हैं तुरंत जाकर ऐप से बाय कर सकते हो, एप्लीकेशन से, ठीक है। और आपको हर चीजें मिल जाएंगी। और इस अभी जो मैंने आपको पीडीएफ बताई हैं, दैट इज जो 6 मंथ की, सॉरी 8 मंथ और 9 मंथ की बताई हुई है, इसके लिए आप तुरंत मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, या तो आप एप्लीकेशन से बाय कर सकते हो। याद रखिएगा, मैं आपको हर चीजें प्रोवाइड करता रहूंगा। जो भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं मैं उनको रीड करता हूं, और उसके अकॉर्डिंग आपके लिए आगे के लिए भी लेक्चर्स बनाता रहूंगा, ओके। तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। याद रखिएगा, आप लोग ऐसे लाइक कर रहे हो, वीडियो को शेयर कर रहे हो, और मेरे सब्सक्राइबर ऐसे बढ़ते जा रहे हो, और मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लेता रहूंगा, ओके। हमें अपनी 1 मिलियन की फैमिली करना है, इसके लिए मेरा आपके लिए बहुत मुझे सपोर्ट की जरूरत है। सो प्लीज आप वीडियो को मेरे शेयर किया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो, जिनको टू द पॉइंट पढ़ना है, मतलब उनको टाइम पास नहीं करना है, जल्दी जल्दी चीजें पढ़नी है और आगे और भी चीजें पढ़नी है। तो टू द पॉइंट स्टडी करने वालों के साथ आप इस लेक्चर को जरूर शेयर करिए। मैं और ऐसे ही शेयर करते रहिए, और हम बहुत जल्दी अपना टारगेट 1 मिलियन का भी अचीव कर लेंगे, ओके। सो अब यहां पर मैं चलता हूं। आई होप आपको हर चीज समझ में आई होगी। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, ओके। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।